श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अवित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्वविमोहनि विश्वविहारिणि, देवी भूतिपद कमल तुम्हारे, सुरनर मुनि सब होई सुखारे, सेवत तोहि सुफल फलचारी, वरदायिनि त्रिपुरारि प्यारी, सर्वमंगल मंगले सुश्री सवासात के शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्था, नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रेमरूपेण संस्था, नमस्तस्यै नमो नमः। जय 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 श्री राम। आज स्कंद माता का अवतरण दिवस है। जैसा आप देख रहे हैं, पाँचवा दिन है और माता जी आपके सामने उपस्थित है। स्कंद माता के नाम से इनको नाम जाना जाता है। देखिए, आप बड़े गौर से देखिए तो दिखाई पड़ेगा कि अपने हाथ में एक बच्चा लिए हुए हैं। बेटा लिए हुए हैं और उनका नाम स्कंद है। स्कंद मीन्स कार्तिक महाराज हैं, तो उनको लिए हुए हैं। बाकी ये सब देखते आप चले आ रहे हैं। आइए हम लोग इस पर 10 मिनट चर्चा करते हैं। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वादि साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वमंगल मंगलेषु शिवे सर्वादि साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था, नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था, नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्था, नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी शक्तिरूपेण सृष्टिरूपेण संस्था, नमस्तस्यै नमो नमः। जय कल्याणी माता जी की। आज जैसा कि आप जानते होंगे, पंचांगों में भी निकला है, और जिन लोगों ने व्रत रखा हो या 9 दिन व्रत रखा होगा उन्हें मालूम होगा कि आज पंचमी का ये पर्व मनाया जा रहा है। स्कंद माता का अवतरण दिवस है। स्कंद कहते हैं कार्तिकेय महाराज को। कार्तिकेय महाराज की गोद में लिए हुए माता दुर्गा सिंह पर सवार हैं और वो जन कल्याण के लिए निकली हुई हैं। ये बहुत ही संक्षेप का एक टिप्पणी थी जो मैंने कर दिया। आप एक बात बहुत से गौर से सुनिए कि मैं बहुत संक्षेप में बोलूँगा कि वास्तव में भगवान शंकर की शादी क्यों हुई, इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति है, एक बहुत बड़ा राजनीति है। शादी भगवान सती के मृत्यु के बाद भगवान शंकर जो थे वो पूर्ण रूप से बैरागी हो गए थे। उन्होंने कैलाश पर्वत छोड़ दिया था और वो दर दर भटक रहे थे, जहाँ कहीं कथा सुनते थे, कहीं जहाँ कथा सुनाते थे। इस तरह करते करते पूरे ब्रह्मांड में सब तरफ टहलते रहते। बहुत दिन बीत गया था तो ये हुआ कि वहाँ पर तारक नाम का एक असुर पैदा हो गया। नाम तो उसका तारक है, तारने वाला, लेकिन तथा नामे तथा गुणे नहीं है। वो मारक था। उसने देवताओं को भी बहुत मारा भगा दिया। अब देवताओं को आप समझिए कि शरीरधारी हैं। उस वक्त भी शरीरधारी होते थे। आज भी जिनके अंदर देवत्व बुद्धि है, देवत्व ज्ञान है, देवत्व चरित्र है, देवत्व गुणगान करने की क्षमता है, देवत्व मानसिकता है, तो वो देवता ही है। हम लोगों में भी कभी कभी लोगों को देख करके लोग कह देते हैं, उनके अच्छे कर्मों को देख करके, उनके व्यवहार को देख कर लोग कहते हैं अरे नहीं, वो बिल्कुल देवता है, देवता है साहब, देवता है। तो देवता का कोई हाथ पैर नाक कान मुँह अलग से नहीं आता। देवता ऐसे होते हैं
ये अलग बात है कि भाई सूक्ष्म शरीर उनका होता है जिसको हम लोग नहीं देख पाते, तो उनकी नाम की मूर्तियाँ पूरे संसार में विराजमान है। तो जो सगुण ब्रह्म के उपासक है उन देवताओं की पूजा करते हैं। तो देवताओं के पास भी वही जो हमने अभी पितृ विसर्जन में बताया था, तो वास्तव में ये है कि भाई उसके अंदर पृथ्वी तत्व और जल तत्व नहीं होता, इसलिए वो शरीरधारी नहीं बन सकते हैं। और देवताओं के पास बड़ी खास बात यह है कि भाई वो वायु उनके साथ है, अग्नि उनके साथ है, आकाश उनके साथ है। इस तरह से वो आकाश मंडल में टहलते रहते हैं। कभी कभी उनके साथ एक बात जुड़ जाती है कि वो अग्नि तत्व भी है और आकाश तत्व भी है, लेकिन वायु तत्व नहीं रहता। ये एक्सेप्शनल केस में होता है, अब अन्यथा तो ये तीन चीज़ होनी है। तो वास्तव में ये हुआ कि तारक को मारने के लिए देवताओं ने प्रार्थना की भगवान ब्रह्मा से कि आप किसी तरह से हम लोगों को बचा लीजिए, हमारे अस्तित्व को, नहीं तो काम नहीं चलेगा। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जितने भी तक लोगों की कथा सुनी होगी आपने कथावाचकों के द्वारा, प्रकांड विद्वानों के द्वारा, उन लोगों ने इसको कभी खुल करके नहीं बताया भी होगा तो किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, समझा नहीं जानता। लेकिन उन्होंने भगवान ब्रह्मा ने जब सबसे कहा, वो रामायण की चौपाई बता रही जिसको मैं भी आपको बता रहा हूँ, वही चौपाई का दूसरा अंश गीता में लिखा हुआ। तो सबसे पहले सुनिए। ब्रह्मा जी के पास सारे देवता गए हुए हैं और हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। विनती क्या कर रहे हैं? तब बिरांति सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे, अगर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। अगर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। कौन है ये व्यक्ति कौन है? इसका नाम क्या दे दारा? कि तारक असुर भयवत ही काला, तारक असुर भयवत ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। अपने भुजाओं के बल पर उस तारक नाम के असुर ने क्या किया कि तहीं सब लोकपति जीते, भय देव सुख संपत रीते। उसने अपने भुजाओं के बल पर सभी लोगों को जीत लिया, लोकपाल लोकपतियों को जीत लिया। कोई जगह छोड़ी नहीं। नदियाँ वहाँ के जहाँ देवता निवास करते थे वो लोग भी अपने सुख संपत्ति से रिक्त होकर एहसास खाली हो गए। ब्रह्मा जी से निवेदन किया गया कि आप बताइए क्या किया जाए, क्योंकि तारक ने उनसे वरदान मांग लिया था ब्रह्मा से कि मुझे अगर कोई मार सकता है तो भगवान शंकर का पुत्र मार सकता है। ये उसने वरदान दिया था। ये भी मैं बहुत ज़्यादा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सभी देवी देवताओं सुनो, उसकी मृत्यु तो होगी जरूर। उसको हमने वरदान जो दिया है उसमें जो मांगा था उसमें यह है कि सब सन कहा बुझाए विधि, सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब होय। सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जीती हैं रण सोए। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब भगवान शंकर जी के वीर से जो पुत्र पैदा होगा वो इसको युद्ध में मारेगा, युद्ध में जीतेगा। तो एक बात बड़ी समझने की है, हम लोग बहुत कम समझते हैं, ना समझना चाहते, देखना भी नहीं चाहते। वास्तव में यह है कि हमारे यहाँ एक तो समस्या परंपरा है कि वरदान देना और श्राप देना, ये कभी कभी बहुत अच्छा अटपटा सा लगता है। हमको तो विशेष लगता है ये, चाहे किसी को लगे चाहे ना लगे, कि आप जब कोई व्यक्ति आपकी तपस्या पूजा पाठ कर रहा है तो वो क्या चाहता, वो किस नियत से आया, इस चीज़ के तो वरदान देने वाले को वो समझ लेना चाहिए। भाई आप सक्षम है, अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, गुणज्ञ है, ज्ञानी है और सर्वशक्तिमान है, तो आपको मालूम है कि वो शक्ति पाने के बाद वो शक्ति का दुरुपयोग करेगा, तो आप उससे वरदान क्यों दे रहे? आपने जब इस सब पूरी सृष्टि में एक बात लागू कर दिया कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, तो जब मृत्यु होगी तो फिर आप उसमें अन्य चीज़ कहाँ से घुसेगी? अब वो तपस्या करेगा। तपस्या करना मैंने
आप बुरा न मानना, मैं आज की तारीख में आज की भाषा में बोल रहा हूँ प्रासंगिक। तपस्या का उपासना करना, तपस्या करने का मतलब उस पर भूख हड़ताल बैठना, भूख हड़ताल बैठना, आंदोलन करना। तपस्या कर रहे हैं, क्या बात भी बिना खाए पिए प्यासे बैठे हैं, आखिर में आएंगे जिनकी तपस्या कर रहे होंगे। जैसे होता है आजकल भी, जब कभी कोई बात हो जाती है, किसी बात को किसी मांग को मनवाना होता है, तो तमाम सारे संस्थाओं की जो यूनियन होती है, वो आकर बाहर बैठकर तंबू तैनात तान करके बैठ जाते हैं। भूख हड़ताल है और इतनी देर चली आ रही, तो उसमें से निकल के कोई सेक्रेटरी आएगा कोई, और उनको आश्वासन दे के चला जाएगा। सेम यही चीज़ है कि वो शक्ति पाना चाहता है, जितने सारे लोकपाल सबको जीत लिया है, अब वो क्या कहना चाहता है कि भाई हमें कोई जीत नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने उसको वरदान दिया है। अब ब्रह्मा जी ने क्यों दिया, रावण को क्यों दिया, कुंभकर्ण को क्यों दिया, अन्य लोगों को वरदान क्यों दिए जाते हैं? समझ से बात, ये लीला बिल्कुल अजीब से अजीब है। आप समझ रहे हो नहीं, मैं जानता नहीं, लेकिन भाई हमें अजीब सा लगता है। तो खैर हुआ ये कि सम भगवान शंकर के वीर से जो पुत्र पैदा होगा वही इसको जीतेगा। अब क्या है, भगवान शंकर की शादी होनी चाहिए। शादी के लिए भगवान शंकर को मनाया गया। पहले ब्रह्मा आए और उसके बाद भगवान विष्णु आते हैं, राम आते हैं, राम का नाम जिक्र है। और उन्होंने कहा अमर आए के हेतु, उन्होंने कहा कि अमर कह करके पुकारा भगवान शंकर ने। आपने कहा तो उन्होंने कहा कि हम लोग आपके सब लोग मिलकर शादी देखना चाहते हैं। बहुत दिन से आपने शादी वादी नहीं की, बैराग ले लिया है, तो आप थोड़ा आगे बन जाइए। क्यों? तारकासुर का जो उदारता है उसका परसों क्या था, सब तरफ कोहराम तहलका मचा था। तो ये बात तो शंकर जी को ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि वो तपस्या मलीन है। और आखिर में उन्होंने उन्हें मनवा दिया। भगवान राम ने कहा कि भाई अगर मैं आप मुझे अपना स्वामी मानते हैं तो मेरा आदेश का पालन करिए, और अगर सेवक मानते हैं तो हमारी विनती सुन लीजिए। स्वामी सेवक दोनों रिश्ते हमने आपके सामने रख दिए, आप जैसे भी हो आप शादी कर लीजिए। भगवान शंकर के लिए बिल्कुल वही हालत हो गई कि भाई घर सांप सुंदर कह रही, निकल जाए तो मर जाए, छू दे तो आँख का अंधा हो जाए। शादी करते हैं तो भी नुकसान है, शादी नहीं करते हैं तो भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। तो गुण से भरी हंसिया ना निगलत बने ना गुलत बने। अब जब तलवार जैसी चीज़, कोई चीज़ टेढ़ी लगी हुई है, हंसिया होती है, देहातों मिलती है जिससे वो फसल काटी जाती है, उसके अंदर गुड़ सना हो, तो अब उसको आप चाहें तो जीभ लगाएंगे तो जीभ कट जाएगी, यहाँ करेंगे तो गर्दन कट जाएगा। तो गुड़ से भरी हंसिया न उगलत बने न निगलत बने, न खा सकते न कुछ कर सकते। अर्थात ये हुआ कि भाई भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है शादी करनी। अब सुनिए, शादी हो गई। शादी होने के बाद वो बच्चा पैदा हो गया। तब जन्मों 60 बदन कुमारा, ये चौपाई लिखी, मैंने सब छोड़ दिया। देखिए शादी वादी सब जहाँ थी हो गई। तब जन्म 60 बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। तब भगवान शंकर के घर में उनके वीर से, शंकर पार्वती के संसर्ग से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम कार्तिकेय है, और वो स्कंद के नाम से भी जाने गए। उन्होंने ही आगे चल करके तारकासुर का वध किया। अब जरा देखिए तारकासुर का वध करने के बाद क्या है, इसी बात को मैं आगे बढ़ा। गीता में भगवान क्या कहते हैं? गीता में भगवान ये कह रहे हैं कि जो कार्तिकेय हैं वो देवताओं के सेनापति हैं। देवताओं की तरफ से लाएंगे, राक्षसों को मारना है तो देवताओं के सेनापति हैं। और वो सेनापति कौन है? उन्होंने कहा मैं हूँ। सुन लिया आपने? रामायण ये कह रही है, और रामचंद्र जी ने मनाने आए थे कि भगवान शंकर आप शादी कर लीजिए। तो भगवान राम ने उनके परिवार में पुत्रवत जन्म होने के लिए ये अपना पूरी तैयारी कर ली। इसका मतलब जो कार्तिकेय है वो भगवान राम है, भगवान श्री हरि है। देखिए मैं वो संस्कृत का श्लोक पढ़ रहा हूँ, अध्याय नंबर 10 और श्लोक संख्या 24 गीता का